बाबा फरीद कहते हैं, कह रहे मैं कुजज्जी चज न कोई कम दी न कार दी। अपनी ओर देखे तो ये दशा है हमारी, पर कृपा हुई है दर तेरे ते आ पहुंची, मंगती तेरे दरबार दी। यहां से मैंने आज बात आरंभ की, द्वार पर आ गए हैं बस। तो यहां संतों ने थोड़ा सावधान किया है, वही भाई यहां तक अगर आना हो जाए ना तो फिर कुछ बातें हैं जिनसे सावधान भी रहना। तो मैं आपको कह रहा था कि आदेशात्मक रूप से तो महाप्रभु जी ने ये दो बातें कही हैं, और पहली कही है परधन परतीय वंचित, तो कह रहे विष है, चाहे पराया धन हो या पराया तन हो। और फिर मैं एक और बात इसमें विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि तन और धन पराया क्या भाई, अपने में भी आ सकती हो तो भी तो गिरा देता है, अपने धन में आ सकती हो, अपने तन में आ सकती हो तो भी गिरा देता है, वो तो भी पतन के अंधेरे में ले जाएगा। और कह रहे दूसरे की ओर तो देखना भी नहीं। मैं कई बार विचार करता हूं कि महाप्रभु ने कितनी मधुर, कितनी ललित रीति से भजन करने की आज्ञा दी है, बड़े प्रेम से सब कहा है। कौन कहता है ताते भैया, भैया किसको कहते हैं? जिसने अपनी मां के गर्भ से जन्म लिया वही भाई होता है ना, वही भाई होता है। महाप्रभु कह रहे ताते भैया मेरी सौ, अपनी सौगंध दे रहे, कृष्ण गुण संचो। अरे मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ। जैसे जैसे मां अपने बच्चे से कहती है, या आप अपने किसी सुहृद से कहते हैं, अरे हमारी बात मानकर ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसे महाप्रभु कह रहे हैं कि देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, अरे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। अरे बिना ही कष्ट के इस रस सिंधु में अवगाहन क्यों नहीं करते? कि रस का सिंधु बह रहा है, कहां देख रहे हो? निरख निरख नयनन किन फूलहु, और ये सुख क्यों नहीं लेते? पर यहां महाप्रभु का स्वर थोड़ा गंभीर हो जाता है जब कहते परधन परतीय वंचु। यहां ऐसा लगता है जैसे आचार्य आदेश कर रहे हैं, बोले इसकी ओर न देखना, स्वप्न में भी न देखना। उसका कारण है भाई, क्योंकि जीव की सुख बुद्धि इन्हीं दो में अटकी है, और इससे और आगे निकल जाओ तो फिर कंचन और कामिनी के बाद कीर्ति मुंह बाए खड़ी है। आज भी महाराज जी मैं स्वामी जी की वाणी सुबह पढ़ रहा था, तो बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि बोले देहाभिमान गलाए बिना भाव राज्य में प्रवेश नहीं है, और देहाभिमान को गलाने के लिए बोले केवल एक ही अग्नि है, बोले अपने सुख का त्याग करिए, अपने सुख के त्याग की अग्नि में ही देहाभिमान गले, अपना सुख छोड़ते चलिए। क्यों कहा है संतों ने कि खरो एक कठिन है भजन ढूंढ ढरिबो, अपना दुख छोड़ना नहीं कठिन है ना भाई, अपना सुख नहीं छोड़ता है जी। आप किसी भूल भ्रम में न रहना, कोई आपको चाहता है, कोई आपसे प्रेम करता है, किसी को आपके होने ना होने से सुख या दुख है ना भाई, ये तो सदा से रीत चली आई है, ऐसी रचनाएं प्रभु ने रची है संसार की, यही श्री कृष्ण की माया है। प्रत्येक जीव अपने सुख से लगा है, और जिस दिन अपना सुख छोड़ता है उसी दिन स्वार्थ का अंधकार तिरोहित हो जाता है, उसी दिन जीवन में परमार्थ का सूर्य उदय होता है। स्वामी जी आगे कहते हैं, फिर आगे कहते हैं, और कहते हैं कि अपने सुख का त्याग कहां से आरंभ करोगे? पहले अपने सुख का त्याग आरंभ करो, वर्तमान में जो तुम्हारे पास सामर्थ्य है उसका सदुपयोग करते चलो। देह धरे का फल यह देह कछु दे। इसलिए मैंने कहा भाई इधर जाओगे, ये जो कनक और कामिनी है ये बाहर से आपको चटक मटक बना देगी, भीतर बिगाड़ देगी, मन कलुषित कर देगी। एक बात कान खोलकर सुनो, मैं पाप पुण्य की बात नहीं कर रहा हूं। पाप पुण्य की तो एक ही परिभाषा है, वो कह रहे सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। बाकी पाप पुण्य कुछ नहीं, जो किसी के लिए पाप है किसी के लिए पुण्य है। शास्त्रों में पढ़कर देखो, ब्राह्मण के लिए चींटी मारना भी पाप है, वही क्षत्रिय अगर अपने राज्य में बड़े हुए पशुओं को नहीं मारता था तो उसके लिए पाप था। तो भाई पाप पुण्य की बात मैं नहीं करता हूं, मैं तो कहता हूं जो जीवनी शक्ति है ना, विषय भोग का परिणाम क्या है? जीवनी शक्ति का अपव्यय होता है।
आप शक्तिहीन हो जाओगे, आप निस्तेज हो जाओगे, निर्बल हो जाओगे। और निर्बल व्यक्ति का कार्य नहीं है आध्यात्म के मार्ग पर चलना। मैं अनेक अनेक प्रकार से आपको निवेदन करता आ रहा हूं, भाई इस मार्ग पर चलने के लिए सबल व्यक्ति चाहिए। दुर्बल हुआ तो जरा सा पवन का झकोरा आएगा और गिर जाएगा, चाहे वो झकोरा दुख का हो या सुख का हो, वो दोनों में गिर जाएगा। ये भूल नहीं करना कि केवल दुख गिराता है ना, सुख गिराता है, सुख और नीचे गिराता है। दुख सुख दोनों गिराने वाले हैं। अगर उसमें सामर्थ्य नहीं हुई, ऐसे ध्रुवदास जी कहते हैं, कह रहे गिरी नहीं छाड़े ठौर। कल मैं आपको कह रहा था ना, गुरुत्व क्या होता है? भारीपन को गुरुत्व कहते हैं। गुरुता गुरुत्व है। उस गुरुत्व के होने से कोई गुरु होता है। गुरु माने जो स्थित प्रज्ञ है। सारी गीता का सार स्वरूप सिद्धांत अगर आप निकालें, भगवान क्या होने को कह रहे हैं? कह रहे बस सुख दुख में सम होने को कह रहे हैं। स्थित प्रज्ञ होने की बात भगवान पुनः 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 अनेक अनेक प्रकार से कर रहे हैं। कभी संतुलन से, कभी अनुशासन से, कभी संयम से, कभी नियंत्रण से। फिर कह रहे हैं होना यही है भाई, सुख दुख में सम। और सुख दुख में सम होने के लिए मुझे ऐसा लगता है, सुख दुख में हम सम होने के लिए जीवन में प्रीति का आधार चाहिए। आपसे 2-4 दिन पहले मैंने प्रश्न किया था, प्रभु से मिलने की आशा है? हां है। क्या वो आशा सदा रहती है? नहीं। एक और बड़ी सुंदर बात आज मुझे मिली, मैं आपको कहना चाहता हूं कि महाराज जी, श्री स्वामी जी माता जी को लिखकर दे रहे हैं कि नहीं, प्रभु से मिलने की जो आशा है, यही आपका प्रभु से संबंध है। मैं आपको कई बार कहता हूं ना कि भाई प्रभु से संपर्क तो सबका है, जीव मात्र का प्रभु से संपर्क है, पर बात यहां केवल संपर्क की नहीं है, संबंध की है। सुख दुख की अनुभूति संपर्क से नहीं होती, संबंध से होती है। संपर्क तो आपके हजारों लोगों से होते हैं, उनके जीवन में जो घटना घटती है उसका प्रभाव आप पर थोड़ी पड़ता है। प्रभाव कब पड़ता है? जब किसी से आपका संबंध होता है। संपर्क से सुख दुख का प्रभाव नहीं है, संबंध से है। ऐसे ही जो भजन जन्य आनंद है, उसकी अनुभूति कब है? जब भगवान से केवल संपर्क नहीं, जब भगवान से संबंध है। संबंध है। और कितनी सुंदर बात है ये। वस्तुतः मैं कहूंगा कि जैसे कोई दार्शनिक अपनी बात कहता है ना, बड़े सुंदर स्वस्थ नपे तुले शब्दों में, ऐसी बात यहां श्री स्वामी जी कह रहे हैं। बोले जो प्रभु से मिलने की आशा है ना, वही आपकी डोर है, वही तार है जो प्रभु से जुड़ी है। अब बात यह है कि वो संबंध कैसा है। अब जब आप और मैं कहते हैं भाई कभी लगता है कभी नहीं लगता, माने संबंध अभी कच्चा है, अभी प्रभु से नाता कच्चा है, संबंध कच्चा है। उसी को दृढ़ करना है, उसी को दृढ़ करना है। प्रभु मिलेंगे भाई, मिलेंगे। मैं आपसे फिर कहूं, नहीं मिलना होता तो हमारे जीवन में यह बालक बनता नहीं। लाखों लाखों जीव उसी संस्कृति में भटक रहे हैं। हमको अगर गुरुजन संकेत कर रहे हैं, हमारे जीवन में अगर आज ये दिन ये क्षण आए हैं कि हमको गुरुजन किसी और संकेत कर रहे हैं, तो भाई प्रभु मिलना चाहते हैं, प्रभु मिलेंगे। और इसी आशा को सुदृढ़ करना है। गाया है ना किसी ने, तुम आशा विश्वास हमारे। इसी आशा को उज्जवल करना है, इसी आशा को दृढ़ करना है। यही प्रभु से संबंध है। ये संबंध टूटे ना, ये तार टूटे ना। देखो, मैं आपको यहां किसी देश में घटने वाली कोई घटना सुना रहा हूं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप कहोगे अरे क्या समय खराब कर रहे हो, हमको क्या लेना देना है इससे। काम तो छोड़ो, व्यक्ति वो बात भी नहीं सुनना चाहता है जिससे उसका लेना देना ना हो। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, वो काम जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो वो क्यों ही करेगा। व्यक्ति बात भी नहीं सुनना चाहता है जिससे उसका लेना देना ना हो। जब तक भगवान से लेना देना ही नहीं है भाई, जब तक प्रेम का प्रीत का लेना देना ही प्रभु से नहीं है, तब तक माला करो, जप करो, तप करो, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। अंत में यही आकर पहुंचे भाई सब। किए जोग जप ध्यान विरागा,
किए जोग जप ध्यान विरागा। उसको याद करके कभी नेत्र सजल होते कि नहीं होते? कभी आंख भर आती है कि नहीं प्रभु का स्मरण करके? कभी व्याकुलता होती है कि नहीं? कभी छटपटाहट होती है कि नहीं? ये जो कलुष हमने जन्म जन्म से इकट्ठा किया है, एकत्रित किया है, जो मैल हमने इकट्ठा किया है, ये कैसे धुलेगा भाई? ये भगवत मिलन की व्याकुलता छटपटाहट से धुलेगा। जैसे बेचैन हम यहां हो जाते हैं ना, कुछ पाने के लिए, किसी को पाने के लिए। तो यहां संत कह रहे हैं भाई कि कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। जो नहीं करना है उससे सावधान रहना। कह रहे कनक और कामिनी। और फिर आगे व्यास जी कहते हैं, अच्छा व्यास जी बिल्कुल सूदी सट बात कहने वाले हैं। अच्छी लगे बुरी लगे। कहने वाला कहता है, कह रहे सच बोलने का मजा देख लिया? बोले देखो जहां तुम हो वहां कोई नहीं है। ये तो हमने देखा भाई, संसार ऐसा ही है। आप चिकनी चुपड़ी बात बनाकर बताओ, आप भी अच्छे हम भी अच्छे, संसार वही चाहता है। तो आगे कहते हैं, व्यास कनक अरु कामिनी ये लांबी तरवार, हरि भेटन जो जाई है बीच ले है मां। देखो चारों तरफ देखो, जैसे ही कोई प्रभु की तरफ चलता है, ये दोनों चीजें बहुलता से आती हैं जीवन में। धन भी आता है। व्यास कनक और कामिनी करे ये लांबी तरवार, अरे हरि भेटन जो जाइए। अरे कोई चला तो है प्रभु से मिलने। वो पहले कभी आपको सुनाता था, आपको याद हो तो, किसी ने कहा, बोले नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, जाने किस जुर्मे तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। तभी महादेव कह रहे हैं, उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई, सब ही नचावत राम गुसाई। तो कह रहे कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। और फिर कहता है कि घर से निकले कोई उम्मीद दीद लेके, कह रहे घर से निकले कोई उम्मीद दीद लेके, कह रहे उसको रास्ते में ही मजनू किसी लैला का बना देते हो। चलता तो कोई है तुम्हारे लिए, फिर रास्ते में कुछ थमा देते हो और वो उसी खिलौने से खेलता रह जाता है। कल भी हम बात कर रहे थे ना कि भाई इनसे पूछा कैसे मिलते हो, मिलते भी हो कि नहीं मिलते? बोले अरे मिलते क्यों नहीं है, मिलते हैं, खूब मिलते हैं। कैसे मिलते हो, किसको मिलते हो? बोले जो केवल हमको चाहता है उससे मिलते। केवल शब्द पर बल दिया है, कह रहे जो केवल हमको चाहता है। जाही न चाही कबहू कछु तुम संग सहज सने। मैं फिर स्मरण करूं भक्तराज प्रहलाद जी का। त्रिलोकी के नाथ सामने हैं और प्रसन्न श्री नृसिंह भगवान के एक एक रोमकूप से प्रहलाद जी के लिए वात्सल्य स्रवित हो रहा है। अरे भगवान चूमते हैं प्रहलाद जी को, अपनी जिह्वा से चाटते हैं प्रहलाद जी के गाल। जब किसी के प्रति प्रेम उमड़ता है ना, तो ऐसी दशा होती है ना। कभी प्रहलाद जी का मस्तक सूंघते हैं, कभी उनको दुलराते हैं, कभी चूमते हैं, कभी अपने हृदय से लगा लेते हैं। मैं तो सोचता हूं कि इसके बाद क्या पाना शेष रह जाता है? इसके बाद भी कुछ है? और फिर सामने खड़ा करके प्रहलाद जी से कह रहे हैं, बोले बेटा कुछ मांग, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं।
और सुनते ही प्रहलाद जी उदास हो जाते हैं। प्रभु से ये बात सुनते कितनी कितनी दृढ़ भक्ति है, कितनी निष्कपट प्रीति है प्रभु के चरणों के प्रति, फिर उदास हो जाते हैं। प्रभु आपने हमसे पूछा ही क्यों? आपने ये बात पूछी ही क्यों हमसे कि तू कुछ मांग, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। हम आपके कोई तनख्वाह वाले नौकर नहीं है प्रभु। आपका भजन इसलिए नहीं करते हैं कभी आपसे कुछ लेंगे। और प्रहलाद जी के हृदय का वो जो प्रच्छन्न अनुराग है, छिपा हुआ जो अनुराग है, मुझे तो लगता है कि प्रभु ने पूछा ही इसलिए कि संसार जाने क्यों आया हूं मैं दौड़कर इस बालक के पास, कैसी इसकी भक्ति है। कह रहे हैं ना, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, फिर ऐसी भक्ति खींच लाती है मुझे, मानो एक भगति करना था। संसार जाने, कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी भक्ति खींच लाई है मुझे, इसने मुझे इस पाषाण खंड से प्रकट होने पर विवश कर दिया है, बाध्य कर दिया है। अरे इस असुर का संहार तो मैं केवल अपने संकल्प से कर सकता था। मैं दौड़ कर आया हूं, भक्त के लिए आया हूं, अपने प्रहलाद के लिए आया हूं। और जब प्रहलाद जी ने ऐसा कहा, फिर प्रभु के हृदय का अनुराग, वो जो वेग था और बढ़ गया। एक प्रकार से प्रभु कहते, बेटा मेरी प्रसन्नता के लिए तू कुछ कह, फिर तू कुछ कह, मैं देना चाहता हूं तुझे, तुझे दिए बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये प्रेम की परिपक्व दशा है। जब प्रेम परिपक्व होता है तब दिए बिना नहीं रह सकते आप उठते बैठते विचार करोगे, भाई मैं अपने प्रेमास्पद को क्या दूं, कैसे इसकी सेवा करूं, कैसे इसका हित साधन करूं, मैं कैसे इसका हित साधन करूं। फिर प्रहलाद जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, बोले प्रभु आप कह रहे हैं, ये आपकी आज्ञा है, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, ये आपकी आज्ञा है। तो प्रहलाद जी कहते, प्रभु आप देने वाले हो तो फिर ऐसे छोटी मोटी वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, आप कृपा करिए, आपके अतिरिक्त अनंत काल तक हमारे मन में कभी किसी कामना का उदय ना हो। हम आपके अतिरिक्त कभी चाहे नहीं किसी को, हमारे भाग्य से हमें जो मिले हमें स्वीकार है, पर आपके अतिरिक्त चाहे नहीं हम किसी को, हमारे मन की इच्छा आपके अतिरिक्त किसी को प्राप्त करने की ना हो, आपको चाहें। और भगवान ये बात स्वयं कह रहे हैं, दो जगह पर श्रीमद् भागवत में भगवान ने ऐसा कहा, बोले भाई हमको पाने से कहीं अधिक सुख हमें चाहने में है। जब कोई चाहता है हमें, कह रहे जब कोई हमें चाहता है ना तो पल पल हमें पाता है, वो पल पल हमें प्राप्त करता है। इसलिए कभी पहले मैंने आपसे कहा था कि भाई इस बाहर के इस संसार को बनाए रखने के लिए, व्यवहार को बनाए रखने के लिए क्यों प्रयास करना है। ये तो भाई जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, ये तो दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे ये तो काल चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो कार्य अपने आप से ही हो रहा हो उसमें हमको अपनी शक्ति क्यों लगानी है, ये तो अपने आप से हो रहा है। कल जो विराम के क्षणों में मैं आपसे बात कह रहा था, स्वामी जी शरणानंद जी महाराज की बात, जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो हमको रुचता नहीं है, पसंद नहीं आता है। और मान लो कुछ हमको पसंद आ जाए, चलो मान लो कुछ पसंद भी आ जाए, वो पसंद आने से भी क्या होता है, वो रहता नहीं है, वो चला जाता है। यहां तो कोई किसी की मान नहीं रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, तो यहां माथा मारना ही क्यों है भाई। जो माने, जो सुने, जो समझे, उससे जाकर कहिए ना। इसलिए श्री हरिराय महाप्रभु कह रहे हैं, तरेटी गोवर्धन की रई, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के चरण कमल चित गए, तरे
गोवर्धन की रैये तरटी, गोवर्धन की रैये। और फिर कहते हैं रसिक प्रीतम हित चित की बातें, गिरधर जी सो कहिए तरटी, गोवर्धन की रैये। तो भाई हम तो ये कहना चाह रहे हैं, यहां कोई सुन नहीं रहा है तुम्हारी, कोई मान नहीं रहा है। ऐसी काल चक्र को भगवान की आज्ञा है। जैसे कभी कभी पुलिस वाले को जो बड़ा अफसर होता है ना, वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई आएगा, वो कहेगा लाओ हम तुम्हारी बात कराते हैं। बोले तुम हमारी बात भी मत सुनना। वो बड़ा अफसर उसको पहले से तैयार करके रखता है, बोले हमारी बात भी मत सुनना, गलत करे तो दंड देना उसको। ऐसे जो ये काल चक्र है, इसको भगवत आज्ञा है। भगवान कहते भाई हमारी बात भी मत सुनना, तुम अपनी गति से चलना। और इसका प्रमाण भगवान ने अनेक अनेक स्थानों पर दिया है अपने भक्तों के जीवन में। प्रारब्ध जनिक सुख दुख आता रहा, प्रभु संभाल करते रहे, प्रभु संभालते रहे। और मैं तो एक और बात भी आपको कहूंगा भाई, कि ये जो प्रतिकूलता है ना, ये प्राकृतिक तप है। जीवन में जो प्रतिकूलता आ रही है ना, ये प्राकृतिक तप है। तप से ही शुद्धि है, तप में ही शक्ति है। तप से ही शुद्धि भी है, तप में ही शक्ति भी है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का सृजन करने से पहले भगवान आज्ञा करिए तप करिए, तप से सृष्टि निर्माण की शक्ति संचय करिए। बड़ा सुंदर व्यवस्था हमारे यहां देखने में आती थी। 25 वर्ष तक पहले कोई ब्रह्मचारी रहता था, किस लिए? ताकि गृहस्थ का धर्म और मर्यादा के साथ निर्वाह करने की शक्ति संचय कर सके। तप में ही शक्ति है, तप से ही जीवन में तेजस्विता आती है। चाहे वो तन का तप हो, वाणी का तप हो, या मन का तप हो। तो ये प्रतिकूलता है ना, ये भाई प्राकृतिक तप है। और सहन कर लेना सबसे बड़ी औषधि है। सबसे बड़ी औषधि क्या है? प्रभु के भरोसे सहन कर लीजिए, और सुख दुख से पार हो जाना, यही परम पुरुषार्थ है। इस द्वंद्व से अपने आप को सदा के लिए मुक्त कर लेना, यही परम पुरुषार्थ है। मैं फिर दोहराता हूं, प्रतिकूलता परम तप है। मुझे कवि का नाम स्मरण नहीं आ रहा। एक कवि अपनी कविता में कहता है, पीड़ा आत्मा का स्नान है। अंग्रेजी में भी कहा है किसी ने, पेन इज द क्रैक फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स। रोग तप है, सहनशीलता औषधि है, और स्वयं को दुख सुख से मुक्त करा लेना, यही पुरुषार्थ है। किसी तरीके से भाई ये झगड़ा निपट जाए, इसको बढ़ाना नहीं है। कहते हैं ना बड़े लोग, समझदारी की बात कहते हैं, भाई झगड़ा बढ़ाओ मत। झगड़ा तो जितनी जल्दी हो सके उतना समाप्त हो जाए, बढ़ाओ मत उसको। ऐसे ही जो दुख सुख का झगड़ा है, इसको बढ़ाना नहीं है भाई, इससे तो जितना जल्दी हो सके निकल जाना है। निकल कर कहां जाना है? व्यास जी कहते हैं, मेरो मन मानत नाचे गाए, मेरो मन मानत नाचे गाए। एक प्रेम भक्ति को फल है, मोहन लाल रिझाए, मेरो मन मानत नाचेगा। तो इधर इधर ना देखो। आप पंडित के पास जाओगे, आप कोई उपाय करोगे, आप तंत्र मंत्र यंत्र करोगे, करते रहो भाई, कुछ नहीं हो रहा है। यहां रत्ती घटे और ना तिल बढ़े, कुछ नहीं हो रहा है। उस दिन मैं गुनगुना रहा था ना, सूरदास कह रहे, अरे कर्मा की रेखा न्यारी रे न्यारी रे, होनी हो के रहे, विधना टारे ना ही टरे।
अरे वो रघुनाथ जी का उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे प्रभु की ओर देखिए, सिया जी का हरण मरण दशरथ का, वन वन राम फिरे, राजा हरिचंद सतवादी राजा, नीच को नीर भरे, विधना टारे नहीं टरे। तो काल चक्र को भगवत आज्ञा है, वो अपनी गति से चलेगा। आप सोचो कोई कोई झाड़ फूक कर देगा, कोई मंत्र दे देगा, कोई जड़ी दे देगा, औषधि दे देगा, हमारा काम बन गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये सब मन के भ्रम है भाई, कोरे भ्रम। जितना जल्दी हो सके इन सब भ्रमों से मुक्त हो जाओ। इसी को कहते हैं स्वीकार कर लेना, भगवत विधान को स्वीकार कर लेना। भगवान का सबसे पहला आदर क्या है? प्रभु के विधान को स्वीकार कर लीजिए। महाराज जी, मैं जब पढ़ता हूं तो स्वामी जी ने प्रत्येक पत्र में किसी ना किसी प्रकार से यह बात तो कही ही है कि ये आसपास जो भी हो रहा है, ये जो भी हो रहा है, इसमें प्रभु की इच्छा के अतिरिक्त कोई अन्य बुद्धि तो करना ही नहीं। ये भाई भगवत इच्छा से हो रहा है। सब संतों ने, सब सयानों ने ये बात अंत में स्वीकार कर ली है भाई, ये भगवत लीला है। सबई नचावत राम गुसाई। अगर ये नहीं मानोगे तो गुण दोष देखोगे। अगर इसको भगवत इच्छा नहीं मानोगे, अगर अपनी बुद्धि से इसका आकलन करोगे तो गुण दोष दिखाई पड़ेगा। झगड़ा कभी समाप्त होगा ही नहीं, झगड़े में ही पड़े रहोगे। और यहां मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, ये झगड़ा जितनी जल्दी हो सके उतना निपटा लो। जो छिन जात सो फिरत नहीं, करहु उपाय अपार। ये जो कह रहे हैं ना, सकल सयानप छाड़ भज, दुर्लभ है यह बात। सयानप क्या छोड़नी है? बुद्धि से आदमी गुण दोष देखता है ना। बुद्धि से काम लोगे तो फिर गुण दोष देखोगे। हृदय से संत की बात मान लो, गुरुजनों की बात मान लो, भाई ये जो हो रहा है ना प्रभु की इच्छा है, प्रभु की लीला है। महाराज वाणी में कहते हैं, जो कुछ वर्ते सब तेरा पाड़ा। जो हो रहा है प्रभु सब आपकी इच्छा है। और आपसे मैंने कहा था भाई, जो इच्छा है वो अच्छा है, प्रभु की इच्छा ही अच्छा है, वही सबसे अच्छा है। तो ये तो भाई हो रहा है, होता रहेगा। हम जो काम करने के लिए आए हैं, हम उस काम को बनाते हैं। कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है यहां पर। ये तो प्रपंच भंच काल व्याल को खाए, उसे बिगड़ा ही है। ये तो जो आज आंख को बना हुआ दिख रहा है, वो भी भीतर ही भीतर बिगड़ रहा है। हर क्षण आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। वो बाहर से देर बाद दिखाई देता है, लेकिन हर क्षण आपके भीतर क्षरण हो रहा है, जीवन का क्षय हो रहा है, हर पल बिगड़ रहा है। यहां सब कुछ बनाना चाहते हो तो प्रभु से संबंध बना लो। ये तो बिगड़ ही रहा है भाई। महाप्रभु जी ने यही शब्द की चोट करके व्यास जी को सुधारा कि व्यास जी, ये प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। इस पंक्ति का विचार करो। वो कह रहे खायो माने ये तो ग्रसा जा चुका है। ऐसा नहीं कि काल अभी इसे खाएगा, बोले ग्रसा जा चुका है। जैसे भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जब अपना विराट स्वरूप दिखाया, भगवान ने कहा तू कह रहा है कि मैं इनको नहीं मारूंगा, अरे सब पहले ही मर चुके हैं, ये तो सब मृत्यु के मुख में ही पड़े हैं। तुझे तो मैं अवसर दे रहा हूं निमित्त हो जाने का, तू मेरे कार्य में निमित्त हो जा, अनंत काल के लिए यश का भागी हो जा। ये तो हो ही रहा है, हो जाएगा। अपने करने से यहां कुछ नहीं हो रहा है भाई। अपने अपने सर से ये बोझ भी उतारो कि मैं नहीं होऊंगा तो भाई घर कौन देखेगा, परिवार कौन देखेगा। जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए। 24 घंटा मां बाप के दुलार में पला बालक मदिरा पी के नाली में गिरा होता है, और बचपन में जिस बालक के सर से उड़ जाता है माता पिता का साया, वो बालक जीवन में संघर्ष करके श्रेष्ठ पद पर पहुंच जाता है। सब दिखाई पड़ता है इस संसार में। न माता रही न पिता रहे, बालपन में ही दर दर भटके गोस्वामी जी। कोई था संभाल करने वाला, विश्वंभर ने संभाला, युग पुरुष हो गए। इसी को मिथ्याभिमान कहते हैं। मैं पाल रहा हूं किसी को, मैं कर रहा हूं किसी का पोषण। और संत बस इसी मिथ्याभिमान से मुक्त हो जाता है। देत लेत है आप ही,
पलटू पलटू सो। मुझे इतनी प्यारी लगती है ये बात जब पलटू कहते हैं कि पलटू पलटू सोर राम की ऐसी इच्छा। अरे मैं क्या करूं, राम की इच्छा है ये तो मेरे नाम का शोर हो रहा है। बोले नहीं तो मैं अपनी असली बात बता रहा हूं तुमको। कौड़ी घर में नहीं आप मैं मांगू भिक्षा। हमारे घर में देखो बोले कहानी कौड़ी नहीं है, मांग कर हम खाते हैं और संसार में हमारे नाम का जय जयकार हो रहा है। बोले क्या करें, राम की ऐसी इच्छा। अदना के सिर छत्र पैज की करे बढ़ाई। अच्छा देखो भक्त का हृदय कैसा होता है, चुपचाप रख लेना जो प्रभु दे रहे हैं, रख नहीं रहे हैं अपने पास। अरे नहीं भाई हमारे प्रभु का यश है, हम तो ऐसे हैं। अदना के सिर छत्र पैज की करे बढ़ाई, राई पर्वत करे करे पर्वत की राई। लीला अगम अपार सकल घट अंतर जामी, खाए खिलाए आप। और पलटू जो यश मिल रहा है उसको क्या कह रहे हैं, खाए खिलाए आप दे हमको बदनामी। और देखो हमारी बदनामी हो रही है यहां, मुंह से भया न होएगा साहिब करता मोर, देत लेत है आप ही पलटू पलटू सो। अनुभवी संत कहते हैं, ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज कह रहे तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल पत्ता भी हिलता नहीं और खिले न कोई फूल।